गीता परिवर्तन नहीं, परिमार्जन के लिए कहती है। गीता परिवर्तन नहीं, परिमार्जन के लिए कहती है। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें निषिद्ध कर्म का त्याग कर दें तथा कर्म को केवल भगवान की प्रीति के लिए करें। भगवान की आज्ञा के अनुसार करें तो संसार में सुख मिलेगा और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। चोखा मेला एक भक्त हुए है दक्षिण में। चोखा मेला, वे जाति के चमार थे। कोई पशु मर जाता तो उसे खींच कर ले जाते थे। उनके शरीर में बल कम था, इसलिए पशु खींचा नहीं जाता तो स्वयं भगवान उनके साथ जोर लगाकर पशु खिंचवाते थे। तो ठाकुर जी मुर्दे खींचने के लिए भी साथ देते हैं। अब इससे छोटा काम आपके पास कौन सा है? छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, क्रूर से क्रूर काम, ऐसे काम को करते हुए भगवान मिल सकते हैं, परंतु आप उन कामों को शुद्ध बनाओ। अन्याय नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, सच्चाई के साथ सबकी हित इच्छा रखते हुए बड़े प्रेम से, आदर से काम करो तो उसी काम से भगवान मिल जाएंगे। गीता अलौकिक ग्रंथ है, इसका आप पठन पाठन करो, मनन करो, गहरे भावों को समझो। इसमें बहुत ही सुगम बातें सरलता से समझाई गई है। केवल आप सरल हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाए तो जो काम कर रहे हैं उसी से आपको परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाए। ऐसी विलक्षण बातें गीता में लिखी है। अब क्या बताएं, गीता की बातें कहते कहते मेरे को तृप्ति नहीं होती, उनके अर्थ करे तो तृप्ति नहीं होती, और मुझे तो इतना आता नहीं, मेरा तो मामूली अभ्यास है। फिर भी नए नए अर्थ मिलते हैं, नई नई विचित्र बातें दिखती है। ऐसी भगवत गीता है, उसका आप सब अध्ययन करें। उत्तम है, सबसे उत्तम। पता है मम्मा क्या, इतना हम लोग जो वो कहते हैं ना, एक ही बात को बार बार एडवर्टाइज देखने से ना उस चीज़ के प्रति लेने की भावना हो जाती है। तो हम ये जो बार बार ना, मैं भी ऐसे सोचती हूँ, जैसे बच्चों को बार बार वो करते हैं तो ये लोग भी गीता अध्यायी हो जाएंगे ना, तो अच्छा है, इनका कल्याण होता है, कल्याण की सामग्री। हमें तो संत महात्माओं के द्वारा ही लाभ हुआ है और होता है, इसलिए हमारे लिए संत ही बड़े हैं। विभिन्न संप्रदायों में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके द्वारा अनेक मनुष्यों को शिक्षा मिली है, जिससे वे मनुष्य विशेषता को प्राप्त हुए हैं। जिन महापुरुषों ने मानव जाति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। ऐसे महापुरुषों की चरण रज्जी का बड़ा महत्व है। उनकी चरण रज का महात्म्य कहने का तात्पर्य उन महापुरुषों की महिमा में है कि वे जहाँ चलते फिरते हैं वहाँ की रेणु भी पवित्र हो जाती है। जब उनके चरण स्पर्श मात्र से रेणु पवित्र हो जाती है, तब वे स्वयं कितने पवित्र होते हैं। भगवान राम कहते हैं कि मेरा सगुण तत्व या निर्गुण तत्व को जानने वाला भक्त हो, वह मेरा ही स्वरूप है। सोहम मैं ही हूँ, वह संसार में घूमता फिरता है तो अपने चरणों की रज्जी से त्रिलोकी को उसी प्रकार पवित्र करता है, जिस प्रकार सूर्य जिस प्राप्त में जाते हैं उसी में प्रकाश कर देते हैं। इस श्लोक में दृष्टांत सूर्य का दिया है। जैसे जहाँ सूर्य जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। संत महापुरुष सूर्य से भी विलक्षण है। सूर्य तो केवल बाहर प्रकाश करता है, किंतु संत महापुरुषों द्वारा तो साधारण मनुष्यों को भी विलक्षण ज्ञान रूपी
भीतर का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उसके भीतर की आंखें खुल जाती है। मैं क्या कहूँ, कैसा हूँ तथा परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि बातों का ज्ञान हो जाता है। होश आ जाता है, जैसे कोई आदमी बेहोश हो और उससे अचानक होश आ जाए अथवा कोई गाढ़ नींद से जाग जाए, ऐसे ही गाढ़ अज्ञान में डूबे प्राणी को महान ज्ञान हो जाता है। इस तरह संत महापुरुषों की विशेष कृपा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम संतों की चरण रज ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अतः यदि संत नहीं लेने देंगे तो छिपकर अथवा चोरी से ले लेंगे। भाई, इससे कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अगर उन संत की चरण रज से उद्धार हो जाए तो उस चरण रज को इकट्ठा कर पोटली बांधकर कुएं में डाल दिया जाए, ताकि जो भी उस जल को पिएंगे उन सबका उद्धार हो जाएगा। परंतु यह बिल्कुल फालतू निरर्थक बात है। धूल में धूल है, अर्थात धूल में क्या पड़ा है। तात्पर्य यह है कि संतों का इतना महात्म्य है कि उनकी स्पर्श की हुई हवा, चरण रज आदि परम पवित्र होते हैं। उनके दर्शन भी परम पवित्र करने वाले होते हैं। पर मूल महात्म्य तो भाई उनके ज्ञान का है। मैंने जब तक उन महापुरुषों की चरण रज्जी का आश्रय नहीं लिया, तब तक होता हुआ भी वह सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं की तरह था, अर्थात भगवान है कि नहीं पता नहीं, ऐसी दशा थी। परंतु जब मैंने उनकी चरण रज्जी को स्वीकार किया तो मालूम पड़ा कि न भेद बुद्धि थी, न है और न होगी। यहाँ चरण रज्जी को स्वीकार करने का तात्पर्य उनकी अनुकूलता को स्वीकार करना है। संतों की कृपा कब होती है? उनके मन के अनुकूल बनने से। जैसे बछड़ा आकर दूध पीने लगता है तो गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में आ जाता है, ऐसे ही जब कोई श्रद्धा प्रेम पूर्वक संत महापुरुष से प्रश्न करता है तो उनका समस्त ज्ञान बुद्धि मन और वाणी में आने लगता है, टपकने लगता है। यह सब उनके अनुकूल बनने की महिमा है, धूल अथवा मिट्टी की महिमा नहीं है। इसलिए भाई, वे महापुरुष जिस ज्ञान से बने हैं उनसे वह ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कपड़े के बाजार में कपड़ा और साग पत्ती के बाजार में साग पत्ती मिलती है, ऐसे ही वास्तविक तत्व तो उस तत्व को जानने वाले संत जहाँ है उस बाजार में ही मिलेगा। चरण रज लेने का तात्पर्य उस तत्व को लेने में है, पर लोग रज्जी लेने में लगे हुए हैं। अरे, उनकी चरण रज्जी का इतना महात्म्य है तो उन स्वयं का कितना महात्म्य होगा, उनके ज्ञान का कितना महात्म्य होगा, वे कितने विशेष जानकार होंगे। वह जानकारी हमें ग्रहण करनी चाहिए। सज्जनों, मेरे मन में बहुत बातें आती है, आप विशेष ध्यान दें। आप सबके सब योग्य है, बुद्धिमान है, पात्र है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आप पापी है, अयोग्य है, अल्प बुद्धि है, नीच है, किंतु आप इधर ध्यान नहीं देते, लक्ष्य नहीं करते, यही कमी है। आपकी केवल इस तरह उत्कंठा नहीं है, अन्यथा वह तत्व बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए जो महान विभूति, महान गुण, महान अवस्था है, जिसकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी भारी महिमा गाई गई है। ऐसे तत्व को आप सब के सब प्राप्त कर सकते हैं। कब? केवल इतना लक्ष्य हो जाए कि मैं उस तत्व को कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आप उस तत्व के लिए उत्कंठित हो जाओ। अपनी जीत, अपनी बुद्धिमानी के अभिमान को छोड़ो
जिससे आपकी उत्कंठा देखकर संत महात्मा द्रवित हो जाए, खुश हो जाए तथा सोचे कि यह तत्व को चाहता है। संतों की खुशी और प्रसन्नता में बहुत विलक्षणता भरी हुई रहती है। इस प्रकार के कोई संत महात्मा मिल जाए तो उनके सामने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। केवल शिष्य बनने से इतना लाभ नहीं होता जितना कि अधीन होने से, शरण होकर उत्कंठित होने पर होता है। अर्जुन ने भी भगवान से शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ कहकर, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, ऐसा कहा है। अर्थात शिष्य बनने से भी अधिक विलक्षणता शरण होने में है। उत्कंठा होने पर ही वह विलक्षण चीज मिलती है। जैसे छोटा बच्चा केवल माँ का ही दूध पीता है, जल अन्न आदि कुछ नहीं लेता। अगर वह रोगी हो जाए तो माँ को दवा लेनी पड़ती है, उससे बालक ठीक हो जाता है, क्योंकि वह केवल माँ का ही दूध नहीं पीता। इस प्रकार क्योंकि वह केवल माँ का ही दूध पीता है। इस प्रकार केवल परमात्मा तत्व को जानने की उत्कंठा वाले साधक संत महापुरुषों की कृपा के आश्रित रहते हैं। अपनी कुछ भी बुद्धिमानी नहीं लगाते, अपना कुछ भी अभिमान नहीं रखते। मेरा क्या और कैसे होगा, ऐसी कुछ भी चिंता नहीं करते। वे संत महात्मा जो कुछ कहे समझावे, उसी के अनुसार जीवन बनाना है, ऐसा जिनका भाव हो जाता है, उन साधकों के उद्धार के लिए उन संत महात्माओं को उद्योग करना पड़ता है। अर्थात उन साधकों को मुफ्त में वह तत्व प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार केवल माँ का दूध पीने वाले बच्चे को न भोजन की और न दवाई की आवश्यकता है, उसी प्रकार केवल संत महापुरुषों की कृपा के आश्रित रहना ही उनकी चरण रज्जी लेना है। उनके चरणों की रज्जी का धूल का महात्म्य नहीं है, प्रत्युत उनके अनुकूल बनने का महात्म्य है। हम धूल से भी नीचे हैं, इस भाव को लेकर उन संत महात्माओं से हम बड़ी भारी महान वस्तु ले सकते हैं। हम छोटे बनकर, जिज्ञासु बनकर, अपनी बुद्धिमानी हट छोड़कर केवल संत महापुरुषों के अधीन हो जावे तो वे हमें संत बना देते हैं। कहा गया है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, किंतु वह सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। परंतु संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त किए हुए पुरुष तो ऐसे संत बन जाते हैं कि वे दूसरे लोगों को भी संत बना देते हैं। वहाँ सोना ही नहीं, पारस की खान खुल जाती है। एक बात और है कि धनी आदमी दूसरे को धनी नहीं बनाना चाहता, वह तो व्यापार की बात भी दूसरे को बताना नहीं चाहता। किंतु जो संत महापुरुष है, उनको जो कुछ भी लाभ हुआ है उसको वे सबको बताना चाहते हैं। उनके मन में वह सब बताने की बड़ी उत्कंठा होती है। उनकी बात कोई मान लेता है तथा उसके अनुसार साधन करता है तो वे संत महात्मा बड़े खुश होते हैं और उनकी खुशी में ही जीव का कल्याण भरा होता है। ऊपर की सेवा करो, दंडवत करो, नमस्कार करो, रज्जी उठाओ, जूठन खाओ, ये सब फालतू बातें हैं, निकम्मी बातें हैं, अश्रद्धा पैदा करने वाली बातें हैं, दुनिया में नास्तिकता पैदा करने वाली बातें हैं। संत महात्माओं के कहे अनुसार जीवन बनाए, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करे,
ठीक उनके अनुसार ही अपना जीवन बनाएं, तो आप लोग दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। उस तत्व की प्राप्ति के लिए केवल उत्कंठा एवं भूख होनी चाहिए। जैसे बालक के दूध की भूख होने पर उसका प्रबंध होता ही है, माँ के दूध न आए तो अन्यत्र से प्रबंध होगा। माँ के दूध की कमी भी हो सकती है, किंतु भगवान एवं संत महापुरुषों की शक्ति तो अपार अनंत है, जिसका कोई पारावार नहीं है। इसके अलावा एक और विलक्षणता है कि संतों का ज्ञान जितना अधिक खर्च होगा उतना ही अधिक बढ़ता है। कहा गया है, हे सरस्वती, तेरा कोठार भंडार अथवा खजाना अपूर्व है, विलक्षण है। दूसरा खजाना ज्यों ज्यों खर्च करते हैं त्यों त्यों नाश होता है, उसमें कमी आती है, पर तेरे खजाने में खर्च करने से वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति दूसरे को पढ़ाता है तो उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्म विद्या तो इससे भी विलक्षण रीति से बढ़ती है, उमड़ पड़ती है। इसलिए चरण रज का तात्पर्य उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है। जब संत चरण रज एवं संत दर्शन का भी इतना महात्म्य है, तो वे जिस चीज से इतने महान हुए हैं वह चीज कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वह चीज हम सबको मिल सकती है। संत महात्माओं की लालसा रहती है उस चीज को सबको बांट देने की। उस चीज को देने की जितनी उत्कंठा संत महापुरुषों में होती है, उतनी लालसा लेने वाले में नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालक के प्रति माँ की जितनी उत्कंठा होती है, उतनी माँ के प्रति बालक की नहीं होती।